आज मैं ये समझता हूं कि जो हमारे यहाँ पर एक टर्बुलेंट इस प्रकार का ट्रेड स्टैंड ऑफ तैयार हुआ है, उसका असर कोई ना कोई पैमाने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी के रिफॉर्म्स किए हैं, इन रिफॉर्म्स के कारण डोमेस्टिक मार्केट को ईज करने का प्रयास ये मोदी जी ने किया है। और भारत की एक ताकत है कि 1999 में जिस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अणु विस्फोट किया था, तो दुनिया के लोगों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन भारत पीछे हटा नहीं। 2000 से 2004 ये हमारे डिकेडल ग्रोथ के सबसे ज्यादा विकास के वर्ष रहे हैं, जिसमें हमने सबसे ज्यादा विकास किया। और 2004 को दुनिया के ध्यान में आया कि भारत के सिवा चलेगा नहीं, तो दुनिया ने एक एक करके भारत के ऊपर के सैंक्शन समाप्त कर दिए और भारत फिर व्यापार में आया। और अब तो हमारे पास मोदी जी जैसा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी झुकते नहीं है, मोदी जी झुकाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी ने हमको ये कहा है कि इसको चुनौती मत समझो, इसका अवसर समझो। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी इसको अवसर समझकर, अगर एक देश हमारे लिए उसका मार्केट बंद करता है, हम 100 नए मार्केट ढूंढ कर निकाल सकते हैं। और हमारी ये जो एक कला है, हमारा जो व्यापार है, इसको हम और विकसित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चाहे वो डोमेस्टिक काउंसिल हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो, ये दोनों काउंसिल्स के माध्यम से इस व्यापार को हम कैसे बढ़ा पाए, इसको कैसे हम लोग एक नया रूप दे पाए, इसका प्रयास निश्चित रूप से हो रहा है। और उसमें हम भी सरकार के रूप में जो जो आपकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। कुछ चीजें चित्राताई ने यहाँ पर बताई कि जो पुलिस की तकलीफ थी उसको तो हमने दूर किया, हम तो उससे आगे जाना चाहते हैं। अभी ये समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, ये समय पुलिस राज और इंस्पेक्टर राज ये समाप्त करने का समय है। अगर हम लोगों को देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में बनाना है, तो हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाना पड़ेगा। और हमने महाराष्ट्र में तय किया है 100 रिफॉर्म्स, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 100 रिफॉर्म्स करेंगे। मैंने इसके लिए एक मेरी वॉर रूम तैयार की है, जो हर महीने कितने रिफॉर्म्स हुए, हम कहाँ रिफॉर्म्स पाथ पर है, इसका जायजा लेगी। तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि इस रिफॉर्म्स में आप भी अपने ट्रेड की दृष्टि से कुछ अगर रिफॉर्म्स चाहते हैं तो आप मुझे निवेदन दीजिए, हम उसमें से जो रिफॉर्म संभव है उनको निश्चित रूप से अमल में लाएंगे, ताकि आपका ट्रेड ये हैसल फ्री हो। इसमें किसी प्रकार से आपको सरकारी इंस्पेक्टर राज का सामना न करना पड़े, और सारी चीजें बिल्कुल नियमित इस पद्धति से आप लोग कर पाए, ऐसा विश्वास आज के मौके पर मैं व्यक्त करता हूं।